ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर की समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। हाल ही में 29 अप्रैल को बीकानेर शहर ने अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। स्थापना दिवस के सिलसिले में 4 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। साथ ही विभिन्न चौराहों पर रंगोली बनाई गई। रंगोली के इन रंगों से पूरे शहर में इंद्रधनुषी छटा बिखर गई। शहर में पुराने और दुर्लभ रेडियो सेट्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्य समारोह जूनागढ़ में मनाया गया। इस दौरान राव बीकाजी की प्रतिमा का पूजन किया गया। समारोह में अलग अलग क्षेत्र की विभूतियों को सम्मानित किया गया। बीकानेर की राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में हाल ही में अश्व प्रजनन प्रयोगशाला भवन की आधारशिला रखी गई। प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर MC मेहता ने बताया कि बीकानेर का अश्व अनुसंधान केंद्र देश का एकमात्र केंद्र है जहां स्वदेशी अश्वों में कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण प्रत्यर्पण तकनीक को मानकीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रजनन प्रयोगशाला में सीमन बैंक बनाया जाएगा, जिससे अश्व संरक्षण और संवर्धन में मदद मिलेगी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ऊन अपशिष्टों तथा मूंगफली के छिलके से खाद तैयार की गई है। इस खाद का प्रयोग प्याज की पैदावार में किया जा रहा है। इससे 72% तक की बढ़ोतरी हुई है। विश्वविद्यालय के बीचवाल अनुसंधान केंद्र में पिछले 2 वर्षों से ये प्रयोग किया जा रहा है। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि बीकानेर की लगभग 245 ऊन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले 8,000 टन से ज्यादा अपशिष्ट और लगभग 5 लाख टन मूंगफली के छिलके का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जा सकेगा। इससे तैयार खाद से गुणों से भरपूर सब्जियां उगाई जा सकेंगी। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और पुलिस अधीक्षक काविंद्र सागर ने हाल ही में खाजूवाला के सीमांत क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने BSF और सेना के अधिकारियों के साथ क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा के मापदंडों की समीक्षा की। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार से मिले निर्देशों की अनुपालना में अतिरिक्त सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने सुरक्षा एजेंसियों को स्थानीय पुलिस प्रशासन से तालमेल बनाए रखने को कहा। जिले में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से पोषण पखवाड़ा मनाया गया। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चले पखवाड़े के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां हुईं। इनमें प्रभात फेरी, सुपोषण दिवस, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता, पंजीकरण अभियान और पोषण संवाद के कार्यक्रम शामिल रहे। इनके माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने पखवाड़े के लिए तैयार पोस्टर का विमोचन कर इसकी शुरुआत की। इस दौरान सुपोषण जागरूकता रैली भी निकाली गई। ये रैली जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से निकाली गई। बीते दिनों राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से गुरु दक्षिणा के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। इस दौरान 433 विद्यार्थियों को स्नातक, 71 को स्नातकोत्तर और 11 को विद्या वाचस्पति की उपाधियां प्रदान की गई। इसी तरह 10 मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न पदकों से नवाजा गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले अरुंधति कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी समारोह में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीते दिनों जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने पांचू के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में डॉक्टर भीमराव सम्मान सभा में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लेकर मरते दम तक संघर्ष किया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को मुख्य धारा में लाना जरूरी है और केंद्र तथा राज्य सरकार इसके लिए पूरे प्रयास कर रही है। जिले में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए जलदाय विभाग ने पेयजल आपूर्ति की पुख्ता व्यवस्था की है। विभाग की ओर से अवैध जल कनेक्शन काटने और बकाया राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को घर घर जाकर जल का समुचित उपयोग करने और पानी व्यर्थ न बहाने के लिए समझाइश की जा रही है। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।